प्रीवियस चैप्टर देखा था, प्लीज जाके देख सकते हो। और उस समय वहाँ से वो बच के निकल गया था। आखिर इस प्लेस के बारे में उसे कैसे पता चला, ये कितना इंटरेस्टिंग है। जिनका सोचता है ये तो जंग आजिन है जो स्वाड और अपने जिंदगी को सबसे ज़्यादा प्यार करता है और उसे ही ज़्यादा वैल्यू देता है। स्वाड मास्टर कहते हैं हेलो जनरल जाओ, और सीधा जाके जिंटाओ को यहाँ पे रेस्पेक्ट देता है। ये आनर कहती है तुम कितने बेशरम हो, और ये कहता है अगर तुम बेशरम नहीं हो सकते तो तुम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जनरल जाओ यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करता तो यहाँ पे डॉज कर लेता है और कहता है आप इस तरह से नहीं पकड़ सकते, ये सही नहीं है। और वो जनरल कहता है मेरे फ्रेंड आखिर तुमने क्यों कहा ओल्ड मास्टर पहले। स्वाड मास्टर अपने मन में सोचता है क्या जनरल बेवकूफ़ है, लगता है इसे कुछ भी नहीं पता, मुझे सीधा ये कहना पड़ेगा सब के बारे में। और कहता है मास्टर के बारे में। जनरल कहता है मास्टर। स्वाड मास्टर कहता है तुम्हारा जिस तरह का आउटफिट है मुझे लग रहा है तुम पैलेस से हो, तुम इतने लंबे समय से बातचीत कर रहे थे पर तुम्हें ये नहीं पता ये एक सीनियर मॉन्क है, बुद्धिस्ट मॉन्क। जिनको कहते हैं जैन अजिन मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। और यही कहते हैं हाँ मास्टर आप जो पूछना चाहते वो पूछ सकते हो, मैं सब कुछ बता दूंगा। और पीछे से कोई आके वो जनरल को बताने लगता सब कुछ। और ये जनरल कहता है मैं अंधा हो गया था कि ये नहीं देख पा के आप एक बुद्धिस्ट सीनियर मॉन्क है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिए पहले के लिए जो भी है मैंने कहा। चाटने लगता और क्या तारीफें करने लगता और कहता है मुझे नहीं पता इस ग्रैंड सेरेमनी में इतने सारे एक्सपर्ट आए होंगे। स्वाड मास्टर कहाँ काम है यहाँ पे चापलूसी करने में। जिंटो कहते हैं तुम तो एक सिली वन हो। जिंटो पूछता है क्या जाओपिंग भी पैलेस से था क्या। स्वाड मास्टर कहता हाँ सही कहा, जो जनरल जाओ है उनका भी रैंक काफ़ी हाई है, मैं पूरी तरह से हूँ, वो भी कुछ पैलेस के लोगों के साथ मिले होंगे, मैंने सही कहा ना जनरल। और जनरल सोचता है तुम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ। जनरल कहता है ये कहना गलत नहीं होगा, जो जाओपिंग था वो एक सॉबर्डिनेट था, हाई रैंकिंग इंसान था पैलेस से। जिनको अपने मन में सोचता है ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे मेन पॉइंट ये है कि कोई यहाँ पे है जो यहाँ पे हेवेनली डिवन पैविलियन के खिलाफ जाना चाहता है। लेडी जेड वेस्टर्न रीजन के जो ज़्यादा शौक उनके ऊपर ही जाता है, पर ऐसा भी हो सकता है इसके पीछे और कोई होगा, पर ये सब बाद में देखा जाएगा। और पैलेस के अंदर काफ़ी सारे एक्सपर्ट है, उनके अंदर एक एक्सपर्ट जो है विच क्राफ्ट भी कर सकता है। अभी के लिए तो मुझे इतना रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ करने से पहले मुझे और भी मेरिट रिपोर्ट इकट्ठा करना पड़ेगा और अपना जो कल्टिवेशन बेस है उसे भी। जिनटा पूछे जाएंगे अजिन क्या तुम यहाँ पे कल्टिवेट कर रहे हो एस्केप टेक्निक। स्वाड मास्टर कहता है कि मैं काफ़ी इंप्रेस हो गया मास्टर, आप तो काफ़ी नॉलेजेबल है। तो अभी पीछे से कोई आके कहता है रिपोर्ट रिपोर्ट कुछ कहना है। जनरल जाओ यहाँ पे रिपोर्ट मिला है इस जो हेवेनली डेवन पैविलियन से यहाँ पे फोर्थ विलन आ चुका है, बाहर निकल चुका है गोल्डन कोर्ट माउंटेन से। वो यहाँ पे यू प्रोविडेंस की तरफ आ रहा है। जिंगटन माउंटेन को ये लोग यहाँ पे गोल्डन कोर्ट माउंटेन कहते हैं। ये जनरल कहते हैं भगवान तुम सब किसी काम के नहीं हो, तुम क्या और जोर से नहीं कह सकते। स्वाड मास्टर कहते हैं ऐसे उम्मीद ही थी हेवेनली डेवन पैविलियन के फोर्थ विलियन मैनसिंग से। चालाकी कूटनीति और बहरे में वो काफ़ी अच्छा है, वो इंसान है, हिप्रोक्रेसी उसका सेकेंड नेचर है। तभी आनर कहती है तो वो इतना ईविल है। और हेवेनली डेमन के 9th डिसेबल के बारे में क्या। और ये कहता है कि जो 9th डिसेबल वो काफ़ी अमेजिंग है, और लास्ट में ज्वाइन हुआ था पेविलियन में, फिर भी उसका जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे इम्प्रूव होता है, वो काफ़ी जीनियस भी है। अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में मैं यहाँ पे क्या कहूँ, जो लिटिल वेलन है उसके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस की कमी है रियल दुनिया के बारे में, और ये कितने बेकार की बात है, वो कितना एरोटिक है, उसके साथ यहाँ पे सेंसेस की भी कमी है। और वो एक जरूर ग्रेटेस्ट विलेन बनेगी जो इस दुनिया में कैलेमिटी लेके आएगी। पीछे मुड़ के जब देखता है तो यानो तो काफ़ी गुस्से में हो, जैसे कि उसे ही अभी उसे यहाँ पे मार डालेंगे पीट पीट कर। और ये कहता है लिटिल छोटी बच्ची आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों मुझे देख रही हो। पीछे से जिंटा हुआ कहता है कि यानो आज बहुत हो गया। और ये जनरल कहता है कि जबकि हेवेनली डेमन पैविलियन के विलन यहाँ पर आ चुका है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, हमें जल्दी जाके जो राइटर सर की कल्टिवेटर है उन्हें बताना पड़ेगा। पीछे से कोई कहता है जनरल उस जगह से वो विलन यहाँ पे जा चुका है और वहाँ से वो काफ़ी सारी लड़कियाँ भी आवा कर रहा है। जनरल अपने मन में सोचता है कि उसी जगह पे है पर हमारे सिटी में नहीं, अगर हमारे सिटी में आ जाता तो मैं यहाँ पे क्या करता। जिंटो अपने मन में सोचता है कि मिनसिंग सचमुच ये सब कर रहा है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता अपने बैंडेज को मारा आपको 10 मेरिट पॉइंट्स मिलता है। जिंटो सोचता है बैंडेज ना कि लड़कियाँ। और जो पीछे से यहाँ पे स्वाड मास्टर वो कहता है जनरल से जनरल जरा रुकिए। और जनरल कहता है क्या आपको कुछ चाहिए। और ये स्वाड मास्टर कहता है हेवेनली डेमन का जो यहाँ पे फोर्थ विलन है वो पूरी तरह से क्लियर है, प्रोविडेंस से हमारी तरफ ही आ रहे हैं रेनी सिटी में। और ये जनरल पूछा आखिर तुम्हें कैसे पता, तो ये स्वाड मास्टर कहने लगता जो सेंटेंस था वो यहाँ पे चांसलर यहाँ पे ग्रेट सन में किया जा रहा था वो हेवेनली डेवन पैविलियन का 5th डिसाइपल है, जबकि वो मेंबर है एक हेवेनली डेवन पैविलियन की, तो फिर उसे यहाँ से ले जाने के लिए जो ओल्ड विलन है वो जरूर यहाँ पे किसी को तो भेजा होगा और यहाँ पे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। जनरल जो फोर्थ विलन है उसका प्रोफाउंड कल्टीवेशन बेस है, जब वो वहाँ से निकला था उस माउंटेन से उसका यहाँ पे कल्टीवेशन नेसेड टेबिलिटी टेबुलेशन रैम में था और काफ़ी लंबे समय पहले मैं यहाँ पे पूरी तरह से और उसका जो 100 टेबुलेशन इनसाइड है वो भी यहाँ पे पा चुका होगा। जनरल कहता है तो स्वाड मास्टर कहता है
तो मैं सोच रहा हूँ आखिर उसे कौन रोकेगा। जनरल सोचने आखिर में यहाँ पे किस मुसीबत में पड़ गया, एक मुसीबत खत्म नहीं हो गया, ये दूसरा यहाँ पे आ गया। स्वॉर्ड मास्टर कहते टाटा, यहाँ पे बुद्धिस्ट मास्टर है, अब इनसे क्यों मदद नहीं मांगते, ये जरूर मदद करेंगे। ये सुन के ये काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है ब्रदर सचमुच ये बातें तो मैं यहाँ पे सोचा ही नहीं था, मास्टर प्लीज़ हमारी मदद कीजिए रूनानी सिटी के लिए और उसे यहाँ पे पकड़ने के लिए। जिन्हें अपने मन में सोचने लगता है मैं यहाँ पे किस तरह का यहाँ पे एडवाइजमेंट कर रहा हूँ क्या, जो सबके लिए यहाँ पे जस्टिस करेगा। और रही बात मेरा जो डिसाइपल है उसने तो सिर्फ यहाँ पे माउंटेन बैंडेड को मारा, ना कि किसी लड़कियों को यहाँ पे अगाव किया। याना अपने मन में सोचती है कि जो मास्टर है वो अपना जो दाढ़ी है वो बार बार इस तरह से यहाँ पे सहलाते नहीं थे, आखिर इनका हैबिट ये कब बन गया। जनरल कहते हैं मास्टर प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। जिनरो कहते हैं मेरा खुद का प्लान है यानर, इन सबको बाहर भेजो। यानर कहते निकलो निकलो ऐसे निकलो। और जिनरो अपने मन में सोच रहे हैं जो जनरल यहाँ पे जो भी यहाँ पे पब्लिक है वो सब ऐसे ही सोचते हैं, उनके नज़र में जो हेवनली डिवाइन पब्लिक के लोग हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे काम करे वो सब बुरे ही काम करते हैं। तब पीछे से जो स्वॉर्ड मास्टर वो कहता है मास्टर मास्टर, यानर कहती है ए अब तुम्हारी बारी है, तू यहाँ से निकल। जिंडो कहते चिंग एजिन, और ये स्वॉर्ड मास्टर कहता है मुझे पता ही था मास्टर, अब मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकालोगे। जिंडो कहते हैं मेरे ज़्यादातर जो दिन है मैं सर्कुलेशन माउंटेन में बीता है और मैं जो दुनिया है वो दुनियादारी से काफ़ी दूर रहा हूँ, इस सब के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे कान और आँख बन जाओ, इसी बदले के मैं तुम्हें बिल्कुल भी अनफेयर यहाँ पे ट्रीट नहीं करूँगा अगर तुम ये सब करोगे तो। जिंटा अपने मन में सोचता है कि जितना हो सके उतना यहाँ पे दोस्ताना तरीके से यहाँ पे कहना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ से भाग के चला जाएगा क्योंकि ये काफ़ी डरपोक है। इस स्वॉर्ड मास्टर कहता है मास्टर प्लीज़ मजाक मत कीजिए, आप एक बुद्धिस्ट मास्टर है तो आपको क्या ज़रूरत है मेरी जैसे एक इंसान की कि मैं आपका आँख और कान बनूँ। तो जिंडा वो कहता है क्या तुम करने के लिए तैयार हो। स्वॉर्ड मास्टर अपने मन में सोचता है अगर मैं एग्री नहीं करूँगा तो इनके साथ मैं मिल नहीं पाऊँगा। और ये कहता है मास्टर आपका जिस तरह का पोजीशन है अगर इस सब के बदले अगर आप मुझे कुछ देंगे तो। जिंडो अपने मन में ये सोचता है जो सोर्स है उस सब के बारे में सोचता है और कहाँ पे है, और ये कहता है कि क्या तुम्हें सोर्स पसंद है। वो कुछ कहने वाला होता है कि जिंटा को कहते हैं भूल जाओ, वो जो स्वॉर्ड है वो ऑलरेडी अपना जो ओनर है उसने यहाँ पे रिकग्नाइज कर लिया है, पर अगर तुम मेरे आँख और जो कान बनोगे इसके बदले मैं तुम्हें अच्छा स्वॉर्ड दूंगा एक या दो। और वो पूछा है कितना अच्छा, तो जिंटा को कहते हैं जो डुअल स्वॉर्ड था ना उससे कम नहीं होगा। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।